सीएलयू गैंग ऐसा है ब्रदर कि लोगों के दिल्ली एनसीआर नज़दीक होने की वजह से लोग की ज़मीन को लोकेशंस देते थे, उसको अक्वायर करते थे और फिर औने पौने भाव में बिल्डर अपने रिश्तेदारों को बेच देते थे, जिससे एक नहीं हज़ारों नेता, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट मल्टीप्लाई हुए हैं। जो इस बीजेपी सरकार में ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर कुछ लोगों के ही काम होते थे, आम पब्लिक के काम नहीं होते थे। खर्ची फर्ची का वर्ड तो हुड्डा ने कभी साहब ने सोचा ही नहीं था। वहाँ तो पैसे दे दो या उनके साथ जो घूम रहे थे उनके काम होते थे। आज एक एक गांव के अंदर 10-10 नौकरियां हैं और ऐसे ऐसे लोगों की नौकरियां हैं जिन्होंने जीवन में ये भी नहीं सोचा था कि हमारी इस सरकार में कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट नौकरी मिलेगी। और भैया जब दलालन की सरकार बन जाएगी तो आम आदमी जी नहीं पाएगा, आम आदमी का जीना दुश्वार हो जाएगा। फिर तो या तो नोट वाले जिएंगे या नेता जिएंगे, आम आदमी का जीवन बेहाल हो जाएगा। अभी तो टिकट बंटवारे में एक जो है वो भरने में ही, नॉमिनेशन भरने में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो क्या फ़ायदा में जो बगल में आप हम उसी के लिए कह रहे हैं। तो क्या फ़ायदा हमें ऐसी सरकार का, क्या फ़ायदा हमें ऐसे नुमाइशों का कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अरे उन्हें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने तो यहाँ क्यों रह रहे, पाकिस्तान ही चले जाएं। मैं मलेशिया में गया था तो वहाँ मलेशिया में मोदी जी का भी एक अलग स्टैचू बना हुआ है। सिंगापुर गया था तो सिंगापुर में मोदी जी का स्टैचू बना। अब से पहले हमारे किसी प्रधानमंत्री का कोई स्टैचू नहीं था। हुड्डा सरकार में किस तरीके से लोगों की ज़मीन हड़प दी जाती थी, दामाद जी को दे दी जाती थी, और अब बीजेपी का 10 साल से यहाँ शासन है। तो क्या लग रहा है आपको कि आप खुद किसान हैं, क्या लगा है पिछले 10 सालों में बीजेपी के शासन में किसान की क्या हालत है यहाँ? किसान की पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतर आय हुई है और जो ट्रांसपेरेंसी सीएलयू की जो बात करी, लैंड के एक्विजिशंस की बात की, वो इतनी ट्रांसपेरेंस हो गई है, किसान को किसी चीज़ का डर नहीं था। पहले तो किसान इस बात को लेके चिंतित थी कि मेरी ज़मीन कब या कब अक्वायर हो जाए, किस थ्रोवे प्राइस पे हो जाए, कहाँ मल्टीप्लाई करके उसको बिल्डर के थ्रू बेच दिया जाता है। अब हर चीज़ ई ऑक्शंस पोर्टल पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी कर दी। बीजेपी सरकार ने इतना बेहतर काम किया है, चाहे वो एमएसपी की बात करो या पर्टिकुलर किसान जो मीडियम कैटेगरी के जो किसान हैं, जिसको हर 6 महीने में प्रधानमंत्री योजना के तहत 2000 रुपये किस्तों में आना, एमएसपी का मैक्सिमम प्राइस हरियाणा ही एक ऐसा स्टेट जहाँ दिया जा रहा है। लोगों को जो फसलें बेचते थे उनका डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में आता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर हरियाणा के अंदर बहुत बेहतर तरीके से बीजेपी तीसरी बार रिपीट कर रही है, अगर इनका कोई संख्या बल कम रहता है तो ये हमारे हरियाणा का दुर्भाग्य रहेगा। बीजेपी से बेहतर सुशासन हरियाणा के अंदर कोई और हो ही नहीं सकता। ये बताइए, स्कीम के नाम बताइए जो खुद 10 सालों में बीजेपी ने अभी तक किसानों को दी है, क्योंकि कांग्रेस तो वादे भी बहुत करती है किसानों के लिए, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि वो वादे करती है लेकिन बाद में उसका उलट करके उनकी ज़मीनें हड़प देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो अब स्कीम की बात करें तो प्रधानमंत्री की एक योजना है जिसमें हर किसान के अकाउंट में 6 महीने में 2000 रुपये आते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये है कि अगर आपकी ज़मीन है और आपके पास अनाज है, आपको मंडी में पहले आड़ती के पास जाना पड़ता था, क्यू लगना पड़ता था, पैसे के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, सब कुछ ट्रांसपेरेंस कर दी। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ऑनलाइन पोर्टल कई बार नहीं चलता है, इश्यू थे जो धीरे धीरे गवर्नमेंट उसको ठीक कर रही है और किसान जाता है ऑनलाइन, पहले ही उसका टोकन कट जाता है, जैसे ही वो फसल डालता है उसके अकाउंट में इमीडिएटली पैसा आ जाता है। किसान अपने आप को इतना गवर्नमेंट महसूस कर रहा है कि जिसने किसी ने सोचा ही नहीं था ना, वो उसके किसान के अकाउंट में टकाटक पैसे आ रहे हैं, टकाटक पैसे आ रहे हैं। खटाखट तो राहुल गांधी, ना वो खटाखट नहीं, टकाटक आ रहे हैं। खटाखट तो राहुल गांधी के थे, ये खटाखट आ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इससे बेहतर सरकार नहीं हो सकती कोई। अब ये बताइए, ये सीएलयू गैंग क्या है जो बार बार हर बार हुड्डा सरकार का जब भी नाम आता है ये सीएलयू गैंग जरूर लोगों के जबान पे चढ़ जाता है? सीएलयू गैंग ऐसा है ब्रदर कि लोगों के दिल्ली एनसीआर नज़दीक होने की वजह से लोग की ज़मीन को लोकेशंस देते थे, उसको अक्वायर करते थे और फिर औने पौने भाव में बिल्डर अपने रिश्तेदारों को बेच देते थे, जिससे एक नहीं हज़ारों नेता, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट मल्टीप्लाई हुए हैं। जो इस बीजेपी सरकार में ऐसा नहीं है। तो किसानों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि लगभग हर परिवार यहाँ हरियाणा का किसानी से जुड़ा हुआ है, उनसे क्या अपील करेंगे क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग हो जाएगी? यस, मेरी तो किसान भाइयों से यही अपील है, प्लीज़ पेशेंस रखो। बीजेपी से बेहतर सुशासन, बीजेपी से बेटर कोई सरकार नहीं है। हर आदमी से मेरी विनम्र निमंती है कि बीजेपी का जहाँ भी कहीं कैंडिडेट है कि बीजेपी पे मोहर लगाएं और प्रधानमंत्री जी को और हरियाणा को इसको समर दौर बनाने के लिए बीजेपी को जितना मैक्सिमम संख्या बल हो वो दिया जाए।
हुड्डा सरकार में किसानों के साथ क्या क्या उत्पीड़न होते थे, अगर आप बता पाएं, क्योंकि आपने वो काल देखा है। भाई सबसे बड़ा मेजर काल तो जो आपने जैसे सीएलयू गैंग की बात करें ना, पर्टिकुलर कुछ लोगों के ही काम होते थे, आम पब्लिक के काम नहीं होते थे। खर्ची फर्ची का वर्ड तो हुड्डा ने कभी साहब ने सोचा ही नहीं था। वहाँ तो पैसे दे दो या उनके साथ जो घूम रहे थे उनके काम होते थे। आज एक एक गांव के अंदर 10-10 नौकरियां हैं और ऐसे ऐसे लोगों की नौकरियां हैं जिन्होंने जीवन में ये भी नहीं सोचा था कि हमारी इस सरकार में कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट नौकरी मिलेगी। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन लोगों ने जो उम्मीद नहीं की उनके घरों में भी नौकरियाँ मिली हैं। तो मतलब किसान खुश हैं बीजेपी राज। 110% खुश हैं जी। आपका नाम क्या है सर? मनवीर यादव। अब ये बताइए यादव जी, आपके हरियाणा में आए हम, पूरा फैमिली हर किसी का किसी ने कभी ना कभी बैकग्राउंड किसानी से रहा है जी। तो 10 साल में किसानों के लिए क्या किया बीजेपी ने? देखिए, किसानों के लिए नहीं, हर नागरिक के लिए किया है। किसान और हर सरकार जो है कभी चुनावी वादों में कोई ना कोई जुल्में लेकर आ जाती हैं। हम तो सभी भाइयों से, मतदाताओं से और सभी सरकारों से एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो चुनावी वादों के समय जो चुनावी जुल्में लेकर आते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उन पर खरा उतरें। अब बीजेपी वाले हैं वो फिर भी अपने स्टैंड पे रुक जाते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले कभी अपने स्टैंड पे नहीं रुकते। तो मेरा तो एक यही मानना है कि अपने चुनावी वादों पे रुकें, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो बेहतर होगा। लेकिन सरकार, हमारी तो एक ही अपील है, जब सरकार है ना, कि एक तो रिकॉर्ड ये बनेगा जब सरकार सेंटर में बीजेपी की है तो हरियाणा में भी बीजेपी की आनी चाहिए, जिससे हरियाणा राज्य का भी भला हो, नागरिकों का भला हो, प्रशासन अच्छा होगा और इंसान भी बेहतर ढंग से ज़िंदगी जिएगा। क्योंकि सरकार अच्छी होगी तो प्रशासन भी अच्छा होगा। और भैया जब दलालन की सरकार बन जाएगी तो आम आदमी जी नहीं पाएगा, आम आदमी का जीना दुश्वार हो जाएगा। फिर तो या तो नोट वाले जिएंगे या नेता जिएंगे, आम आदमी का जीवन बेहाल हो जाएगा। दलालों की सरकार किसको कह रहे हैं आप? देखो जी, दलालों की सरकार, हम दलाल की सरकार किसे कहेंगे? दलाल तो आप जानते हो, हमसे ज़्यादा बेहतर प्रशासन जाता है, न्यूज़ वाले जानते हैं दलाल किसे कहते हैं। दलाल हमारे मुंह से कहलवाओ, कल को हमारे साथ कोई घटना घट जाए हम किसे क्या कहेंगे? हम तो गरीब आदमी हैं, आप जीवन जीना चाह रहे हैं, इसलिए अच्छी सरकार चाहते हैं। बीजेपी के लिए इसे कह रहे हैं कि इसमें गुंडा राज नहीं है, और बीजेपी के सरकार में कम से कम इतना तो है कि कोई गैर मुल्क वाला या जो कम से कम दूसरा आदमी आग तो नहीं उठाता। और सरकार में तो पहले क्या था, दूसरी सरकार में कभी तो हमारे जवानों के सिर कट के आ जाते थे, कभी हमारे यहाँ कोई हमला हो जाता था। आज आप एक चीज़ बताओ, अभी तो सरकार नहीं आई है, अभी तो टिकट बंटवारे में एक जो है वो भरने में ही, नॉमिनेशन भरने में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो क्या फ़ायदा हथीनी में जो बगल में आपका? हम उसी के लिए कह रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हमें ऐसी सरकार का, क्या फ़ायदा हमें ऐसे नुमाइशों का कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अरे उन्हें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने हैं तो यहाँ क्यों रह रहे, पाकिस्तान ही चले जाएं। जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं वो कैंडिडेट क्या भला कर सकता है, वो कैंडिडेट के साथ ही क्या भला कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट को सरकार ने टिकट दी है वो सरकार भी क्या भला कर सकती है। हम तो उस सरकार को जब समझते, या उस पार्टी को, कांग्रेस को जब समझते कि इसका नॉमिनेशन रद्द करके वहाँ किसी और को टिकट दी जाए, कि भाई तुमने, राहुल गांधी ने उस पे कहा ना, हुड्डा जी ने कुछ कहा? देखिए हुड्डा जी या राहुल गांधी जी क्यों कहेंगे, वो तो देखो बड़े नेता हैं, ना हम उस लेवल के जा सकते हैं। लेकिन हम तो इस बात के हैं कि देश विरोधी नारे लगे हैं। ना तो हमें राहुल जी से मतलब है, ना हुड्डा जी से मतलब है, ना किसी पार्टी से मतलब। हमें तो ये है कि जो देश विरोधी नारे लग रहे हैं, देश विरोधी नारे नहीं लगने चाहिए। देश विरोधी नारे लगने से उन्हें यहाँ देश में, यदि देश विरोधी नारे लगाने तो उन्हें देश में रहना ही नहीं चाहिए, वो उन्हें अपने दूसरे देश में ही चले जाने चाहिए। हम जब भी किसी किसान से हरियाणा में बात करता हूँ, वो एक गैंग का नाम जरूर लेता है, सीएलयू गैंग। आपने क्या देखा है पिछले जब 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार? जब सारी दुनिया ने दुखी होकर कोई ना कोई सीएलयू गैंग रखा है तो सोच के ही रखा होगा। सीएलयू गैंग किसे कहते हैं ये तो आप भी भली भांति जानते हैं, सभी जानते हैं। हम एक आम नागरिक है, हम नाम नहीं ले सकते, क्योंकि कल को उनकी सरकार आ जाएगी तो पहले हमारे बट्टा कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बताएं किसको गैंग? ये फिल्मी स्टाइल हो जाएगी। फिल्मों में तो दिखाते हैं कि भाई तो हमारे खिलाफ बोला, कल तेरे को सीधा कर देंगे। हम किसी का नाम भी तो नहीं ले सकते। अभी जो ये इसमें नूह में, मेवात में हुआ था दंगा क्या था?
दंगा कुछ नहीं था। दंगा हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, हिंदुओं के मंदिर में तोड़फोड़ हो रही थी, गौ मांस का बंटवारा हो रहा था। जब वो तस्कर कर रहे हैं तो किसी हमारे हिंदू भाई ने उसका विरोध किया, तो उस विरोध के एवज में वहाँ पे मार पिटाई होगी। तो यहाँ के हिंदू नेता, जो कांग्रेसी नेता, कहते हैं कि हम उनके कपड़े उतरवा देंगे, ये करवा देंगे, जूते चप्पल छोड़ मामन खान धमकी भी दे रहे हैं कि यहाँ से मेवात से भगा देंगे। भगा देंगे। तो मम्मन खान के ही उसमें लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। तो क्या देखिए, अपील करेंगे जो आपको देख रहे होंगे हरियाणा के लोग, उनसे क्या अपील करेंगे आप? मैं मनवीर यादव, जो देखने वाले भाई हैं, जो भी हमारे साथी हैं, मैं हरियाणा वासियों से, क्षेत्र वासियों से और अपने पूरे भारत देश के वासियों से एक ही अपील करना चाहूँगा कि भाई पाकिस्तान नारे लगाने हैं तो वो इंडिया छोड़ के अपने पाकिस्तान में चले जाएं, हिंदुस्तान में ना रहें। हिंदुस्तान में रहें तो कम से कम हिंदुस्तान की गर्माई को समझें। आज हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी बहुत अच्छे हैं और मोदी जी जो कर रहे हैं देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। कम से हमारे देश का बाहर प्रदेशों में, विदेशों में नाम है। पहले हमारा बाहर विदेशों में नाम नहीं था। मैं कई जगह होकर आया हूँ, कम से कम वहाँ मोदी का डंका तो बाजता है। मैं मलेशिया में गया था तो वहाँ मलेशिया में मोदी जी का भी एक अलग स्टैचू बना हुआ है। सिंगापुर गया था तो सिंगापुर में मोदी जी का स्टैचू बना। अब से पहले हमारे किसी प्रधानमंत्री का कोई स्टैचू नहीं था। मतलब गर्व होता है जब आप देखते गर्व हैं? होता है हमें अपने उस पे, देश के प्रधानमंत्री पे, कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है और हमें गर्व है कि हम अपने भारत में रह रहे हैं। हम भारत के सिपाही हैं और भारत की मिट्टी के लिए मिटना चाहते हैं। हमें कोई नहीं है, यदि हमें कोई मार भी देगा तो हम अपने देश के लिए कुर्बान होंगे।